दीजिएगा, झंडा लहराया तो क्या गोली मार दीजिएगा, झंडा लहराया तो क्या गोली मार दीजिएगा, आप लोग क्या समर्थन नहीं करते हैं। पिल्ले के पोछ में तेल लगाना और सोए हुए हिंदुओं को जगाना बहुत बड़ी काम है, ठीक है। उस युवक की हत्या के जिम्मेदार पूरा हिंदू समाज है। आप अरे तो भैया ये लोग क्या है, ये लोग मदरसा छापे क्या है, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ा है सुनिए पहले, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है, इधर से पत्थर उठाओ उधर फेंको, बस यही पढ़ाया जाएगा मदरसा में। तो में डीजे बजेगा यहाँ नहीं तो पाकिस्तान में डीजे बजेगा। लेकिन माहौल गर्म हुआ, उसके बाद में आज तक अभी जल रहा है बहराइच। एक सलमान के चलते पूरा बहराइच लग गया। हम बता दे रहे किसी का औकात नहीं है कि हमको जय श्री राम के नारा से रोक के दिखा दे, किसी का औकात नहीं है। हम जय श्री राम का नारा हम कहीं भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। क्या झंडा अगर लगा देने से क्या हत्या कर देना सही है? हम हिंसा का 20 गोली मारा गया। ऐसे नहीं, पूरे देश में जहाँ मूर्ति ले जाओ पत्थरबाजी, जहाँ मूर्ति ले जाओ पत्थरबाजी। अरे भाई नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि कल दुर्गा जी का मूर्ति का प्रतिमा विसर्जन था बहराइच, यूपी के बहराइच में, और वहाँ जो है अचानक से जो है वहाँ पर दंगा भड़क जाता है। बताया जाता है कि हामिद अंसारी नामक के जो घर पे है राम गोपाल मिश्रा जो है भगवा झंडा लहरा देते हैं, जिसके बाद से जो है ये गुरु हो जाता है। उसके बाद लगातार अभी तक जो हिंसा फैला हुआ है। क्या कहिएगा सर, बहराइच में जिस प्रकार से मूर्ति प्रतिमा का विसर्जन होने जा रहा था और वहाँ पर अचानक रास्ते में पथराव हो गया और उग्र भीड़ हो गया, जिसको हिंसा फैला। एक बाइक पथराव न हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि रोड तो गवर्नमेंट का रहता है ना, तो रोडे से न जाएगा मूर्ति विसर्जन होने, तो में डीजे बजेगा यहाँ नहीं तो पाकिस्तान में डीजे बजेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि हामिद अंसारी के घर पे भगवा झंडा फहरा दिया गया, बाद में झंडा लगा। पहले तो टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने देखा सुना कि पहले ईंटा का पूरा व्यवस्था पहले वहाँ कर लिया गया था, मस्जिद से अनाउंस हुआ, उसके बाद आकर के बोला कि यहाँ डीजे बंद करो और नहीं तो गोली मारेंगे। सुने हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इस पर विवाद बढ़ा तो राम गोपाल मिश्रा को कनपट्टी में गोली मार करके नाखून लोग नोच लिया, जिसके बाद रुक गया मूर्ति विसर्जन वाला कार्यक्रम। नाराज हो गया हिंदू समाज के लोग। उसके बाद में माहौल गर्म हुआ, उसके बाद में आज तक अभी जल रहा है बहराइच। एक सलमान के चलते पूरा बहराइच लग गया। इस प्रकार से बहराइच में जिस प्रकार से घटना हुआ पहले भी देखा गया है, ऐसा घटना कब रुकेगा? खाली बहराइचे नहीं, पूरे देश में जहाँ मूर्ति ले जाओ पत्थरबाजी, जहाँ मूर्ति ले जाओ पत्थरबाजी। अरे भैया, हम मूर्ति भसाने हम जा रहे हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के माँ देवी के मूर्ति भसाने के फेर में है। हम निहत्था हैं, हम 5 किलोमीटर दूर से आए हैं मूर्ति भसाने, तुम घर पर से छत पर से ईंटा बरसा रहे हो हमारे कपार पर। ये अन्याय है कि नहीं? वो लोग के कोई भी पर्व पर कहीं चला है ईंटा पत्थर। लेकिन उनके द्वारा बोला जाता है कि डीजे पर जो उग्र मतलब गाना बजाया जाता है, आपत्तिजनक जो है वो गाना बजाया। वो डीजे को रोकने वाला कौन है? वो डीजे में भक्ति गाना वहाँ बज रहा था। आज तुम डीजे रोकवाएगा, कल होके बोलेगा कि रास्ता हमारा है, उस पर नहीं जाने देंगे बसाने, परसों कहेगा घर मेरा है। ये सब अत्याचार है, जुल्म, और वही पाप का अंत हुआ जिसका परिणाम आज बहराइच भोग रहा है। बहराइच में जो हालात बना है, अभी तक इंटरनेट बंद है, न्यूज नहीं आ रहा है। बहुत चिंताजनक भयंकर स्थिति है बहराइच में, एक सलमान के चलते। अगर वो गोली नहीं मारा होता राम गोपाल मिश्रा को, वो आज वो नहीं जलता पूरा बहराइच। कह रहे हैं गोली मारा नहीं होता वो, और दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले भगवा झंडा फहरा दिया गया। वहाँ भगवा झंडा लग गया। पूरे देश में गणेश विसर्जन हो चाहे कोनो विसर्जन हो, वहाँ का होता है कि पूरे जला दिया जाता है। वहाँ माँ दुर्गा का हाथ ले भी लोग तोड़ दिया, मुरी ले तोड़ दिया। ये सब अत्याचार नहीं चलेगा, समझना होगा, मानसिकता को बदलना होगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी धर्म रहते हैं। तुम्हारा पर्व निकलता है तो हम जिस इज्जत करते हैं, मेरा पर्व को भी तुमको इज्जत करना होगा। अब वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, क्या लग रहा है? हिसाब तो बहुत, अभी तो ये टेलर है, ये टेलर है बहराइच का। अभी फिल्म चलेगा 2-4 दिन के बाद, शांत होने दीजिए माहौल। उसके बाद तो शुद्ध सहित वहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन असूलेगा। वहाँ बहराइच में क्या लगता है, बुलडोजर चलेगा नहीं, बुलडोजर गरजेगा। और जो उपद्रव किया है, जितना क्षति हुआ है, उनके पास से भरना पड़ेगा ये नोट निकाल के। जितना जलेगा, जितना टूटेगा, जितना कुछ हुआ है, नागरिक को भरना होगा, इन्हें की सरकार नहीं देगा। क्या कहिएगा? वो करता हो, हिंदू के त्यौहार में करता हो या मुसलमान के त्यौहार में करता हो, ये मामला नहीं है। मामला यहाँ है ना कि जो लोग कर जो अच्छा, आप क्या कहिएगा बहराइच पे जो पत्थरबाजी हो गया, मूर्ति प्रतिमा का जो विसर्जन होने जा रहा था, और सुनने में आ रहा है कि राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत भी हो गई है, उसको 20 गोली मारा गया। अरे तो भैया ये लोग क्या है, ये लोग मदरसा छापे क्या है, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ा है सुनिए पहले, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है, इधर से पत्थर उठाओ उधर फेंको, बस यही पढ़ाया जाएगा मदरसा में, कुछ काम नहीं रहेगा। समझ गए? जिंदगी भर यही सब काम करेगा। आज बेरोजगार हो गया बीजेपी के आने के बाद, पत्थरबाजी कम हो गया, इस सबके बेरोजगारी हो गया। समझ गया ना?
लेकिन एक बात जान लीजिए, यही पता नहीं चला सरकार योगी जी की है। योगी जी को हम बोलना चाहेंगे कि कोई भी अपराधी हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हमको तो यही नहीं पता चलता है कि आज तक मुसलमानों के जब भी होता है, मुसलमान का कोई भी पर्व आता है तो पत्थरबाजी नहीं होता, लेकिन हिंदू का पर्व आता है तो पत्थरबाजी क्यों होता है? तुमको आखिर नफरत क्यों है हमसे? अभी देखिए कि गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर पे भी मंदिर को तोड़ दिया गया। मुसलमानों के द्वारा हम खुल के बोलना चाहेंगे, गैर समुदाय हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें प्रूफ हो गया कि मुसलमानों के द्वारा किया गया। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करके रखेंगे? बताइए योगी जी, आपके राज्य में ही हो रहा है, हमको तो शर्म आना चाहिए। शर्म आ रहा है बहुत कि आपके राज्य में हो रहा है। अब तक वो जो भी किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, समझ गया? अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है क्योंकि अब हमारे केवल अब जान खाली अब हम लोग के धर्म को टारगेट किया जाता है और कोई बात नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे जो है आपत्तिजनक गाना बजाया जा रहा था डीजे पर, जिसके वजह से जो है बवाल हुआ और उसके बाद जो है हामिद अंसारी के नामक जो है उनके घर पे भगवा झंडा फहरा दिया गया। कौन सा आपत्तिजनक गाना बजा था बताइए तो? अरे वही जो नारा होता है जय श्री राम वाला। तो जय श्री राम आपत्तिजनक गाना है? वो लोग आरोप लगा रहे हैं। हम बता दे रहे हैं किसी का औकात नहीं है कि हमको जय श्री राम के नारा से रोक के दिखा दे। किसी का औकात नहीं है। हम जय श्री राम का नारा हम कहीं भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। किसी का औकात नहीं है कि रोक सकता है। ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। हम योगी जी को बोलना चाहेंगे कि आप जो है एक्शन लीजिए, जो भी अपराधी है सबसे पहले उसको पकड़ा जाए। बहराइच लेकिन जल रहा है, क्या कहिए? बहराइच तो कहीं ना कहीं हिंसा में चल रहा है। चले हैं, बोलिए। अभी हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो चलने को तैयार है अभी भी। क्या कहिएगा सर? बहराइच में जो दंगा फैल गया उसका देख लीजिए शुरुआत कहाँ से हुआ था, आपको वही दिखा रहे हैं अभी। आइएगा, नजदीक आइए, नजदीक आइए, कैमरा में नजदीक आइए। यहाँ पर देखिए, पहले जिस मोहल्ले से जुलूस निकाला जा रहा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस मोहल्ले से जुलूस निकाला जा रहा था वो मुस्लिम बस्ती थी। और बस्ती से हमको नहीं मतलब बस्ती किसकी है, बस्ती किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसके छत के ऊपर हरा झंडा लगा हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा न्यूज रखिए। उसके घर के ऊपर हरा झंडा रखा हुआ था, हरा झंडा लहरा रहा था। इन लोगों ने क्या किया, दंगाइयों ने, इन लोगों ने पहले क्या किया कि ये लोग क्या किया, उसके घर में घुस गए जबरदस्ती। उसके बाद उसके घर में जबरदस्ती घुस करके और उसके ऊपर जो छत के ऊपर जो हरा झंडा लहरा रहा था, उस झंडे को उतार करके, देखिए साहब, हम नहीं बोल रहे भाई मेरे, हम थोड़ी बोलेंगे, याद रखिए, उस हरे झंडे को उतार करके और देखिए भगवा झंडा लेकर के जा रहा है। देखिए आदमी से मैं नहीं है, बताइए हाँ या ना? आपके सामने है, यहाँ पर हरा झंडा को उतारा, भगवा झंडा लेकर के जा रहा है। तो ये कौन सा आरोप लगाया जा रहा है कि क्या झंडा अगर लगा देने से क्या हत्या कर देना सही है? हम हिंसा का गोली मारा गया, सुन तो लीजिए ना, हम क्या कर रहे हैं, हिंसा का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का भी विरोध होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी के घर में जबरदस्ती चढ़ करके और उसका जो झंडा लगा उस झंडे को उतार कर तुम भगवा झंडा लहराओगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। कि हरा झंडा गोली मार दीजिएगा, झंडा लगा तो क्या गोली मार दीजिएगा, झंडा लगा तो क्या गोली मार दीजिएगा? आप लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो दंगा मुसलमानों ने नहीं की। उस युवक की हत्या के जिम्मेदार खुद हम लोग हैं। पूरा हिंदू समाज है उस युवक की हत्या के जिम्मेदार। पिल्ले के पोछ में तेल लगाना और सोए हुए हिंदुओं को जगाना बहुत बड़ी काम है, ठीक है? उस युवक की हत्या के जिम्मेदार पूरा हिंदू समाज है। आप बताइए कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो जा रहे थे चुपचाप, शांति से जा रहे थे, उनके सामने नारेबाजी हो रही थी। मारना होता तो वहीं पर ही मार देते लोग। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ जो मतलब कुशीनगर जिला है वहाँ पे सरेआम 15 अगस्त के दिन है क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा गया, तो हम लोग तो चाहते तो हम लोग भी गोली मार देते। झंडा लगाया गया, भगवा झंडा लगाया कहीं ना कहीं, इसके बाद जो है उनको मतलब मारा नहीं, जो घर में जो किया है तो गलत किया है, लेकिन पहले उकसाने के बाद किया है। आप बताइए, अगर आपको ये लगता है कि हिंदू अगर हिंसा करते हैं लोग, तो एक भी मुहर्रम बता दीजिए, तजिया बता दीजिए जहाँ पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया। आप कभी सुने हैं? आप बताइए ना, आप कभी सुने भैया? आप कभी सुने हैं कि हिंदू किसी ताजिया पे, किसी मुहर्रम पे पत्थरबाजी किया? आप कभी सुने हैं? पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। सीधा आरोप लगा रहा है कि एक ही कौम के द्वारा जो है मतलब उकसाया जाता है। हाँ, हम आरोप क्या लगा रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। एक ही कौम के द्वारा, जो कि मुस्लिम कौम है, उसके द्वारा सरेआम पत्थरबाजी की जाती है, आतंकवादी आते हैं उसी कौम से। हम बोल रहे हैं, हम आरोप नहीं लगाते हैं, जो भी बोलते हैं सही बात बोलते हैं। आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में जो मौलाना है वो अपने घर में आतंकवादी को लाके रखते हैं लोग, और वही आतंकवादी हमारे सेना को मारता है लोग। आप सुना है कि नहीं कभी? योगी जी वहाँ का मुख्यमंत्री है, योगी जी से क्या मांग करते हैं? अभी तो जो होना था वो हो गया। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, 24 घंटा हो जाने दीजिए, उसके बाद से रिएक्शन देखिए। बुलडोजर के नाम से मशहूर है, क्या लगता है बुलडोजर वाला एक्शन लिया जाएगा बहराइच में? उसका बापो नहीं बचेगा, वो तो है, उसका बापो नहीं बचेगा। बोले थे ना योगी जी, मिट्टी में मिला देंगे, सच में मिट्टी में मिला देंगे। और ये देखिए, ठीक है, जब तक हिंदू नहीं सुधरेगा ना, तब तक बांग्लादेश से तो लात मार के निकाले गए, पाकिस्तान से लात मार के निकाले गए। पाकिस्तान में इनकी औकात 2 टके की नहीं है, बांग्लादेश में औकात 2 टके की नहीं है।
हमारे मतलब अभी आप वीडियो में दिखा सकते हैं, एक पाकिस्तानी पत्रकार है, वो खुद बोलती है कि हम हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं। और सब किसी को पता है कि पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन होता है, बांग्लादेश में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, कहाँ पे नहीं होता है आप बताइए ना। जब तक हिंदू कौम मतलब हिंदू जाति जो है नहीं सुधरेगी ना, ऐसे लात खाते रहेंगे। और इतिहास गवाह है, जो जाति अपने ऐतिहासिक घटनाओं से नहीं मतलब सीख लेकर नहीं सुधरी है, वो जाति ऐसे ही लात खाती रही है और ऐसे ही लात खाएगी।